जो है सेशन 1 शरणागत सीरीज का जो पहला 6 लक्षण है शरणागत भक्त का लास्ट टाइम हम सीखे थे कि नहीं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, विश्वास पालन, भक्ति अनुग्रह मात्र, कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव, वर्जन अंगीकार। ये 6 जो है और क्षण फिर से रहेंगे थोड़ी देर में रहेंगे तो बात उधर ही रहेंगे। भक्ति के जो शरणागत भक्त, कोई भी भक्त अगर भगवान का शरण लेना चाहते हैं, है ना, उसमें कुछ सिम्टम्स हैं। शरणागति सॉन्ग हम बुक से भक्तिविनोद ठाकुर का शरणागति भजन से हम लोग जो देख रहे हैं, लास्ट टाइम देखे थे, है ना। तो वो वैष्णव सॉन्ग का नाम कैसा था? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया परी, सो पार्षद स्वेधाम स अवतारी। भगवान हम सबको करुणा करने के लिए, दया करने के लिए अपने सो पार्षद, है ना, अपने निकट जो अंतरंग भक्तों के साथ आते हैं और सो अपने धाम के साथ, पार्षदों के साथ स्वयं अवतारी यहाँ पर आते हैं। और क्या सिखाते हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। जो भक्तों का जो प्राण है शरणागति, कैसे भगवान का शरण लेना है ना। नंद तंज किंकरम पतितम मां विषय में भवामुदय। भगवान अनेक जन्मों से, हालांकि मैं आपका दास हूँ, लेकिन समाव इस दुनिया में गिर गया, और अभी मुझे आपके चरणों में कृपया तब पाद पंकज धूलि सदृश चिंता कि आपके चरणों में एक धूलि के सदृश लेकर स्थान दीजिए बोल के शिक्षा सूत्र में गाते हैं ना। हाँ, तो ये 6 लक्षण है। हालांकि भगवद गीता 18 अध्याय का 6 श्लोक में तो पद कोट करते हैं श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो श्लोक में जो 6 सिम्टम है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो जो भक्ति में पहले अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो जो प्रतिकूल है उसको, प्रतिकूल में क्या करना है? वर्जन करना। सुनाई दिया क्या क्या लक्षण है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से, आवाज नहीं आ रहा। प्रतिकूल चीजों को क्या है? उसको स्वीकार करना चाहिए कि त्यागना चाहिए? हाँ। फिर अवश्य रक्षति इति विश्वास, कि भगवान हमारा सुरक्षा करना है। गुप्त के वर्णन तथा, भगवान ही हमारा वास्तविक भरण पोषण करने वाले हैं, है ना। फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप मतलब जैसे बलि मारे जैसे आत्मनिवेदन, शरणागति। फिर निक्षेप, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य मतलब ये दैन्यता। हालांकि ये 6 में श्लोक के हिसाब से कार्पण्य जो अंतिम में लिखा गया, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जब शरणागति भजन लिखते हैं उसमें पहले में बोलते हैं दैन्य आत्मनिवेदन, सीक्वेंस में बोलते हैं। इसलिए उन्होंने जो पुस्तक लिखा है शरणागति वैष्णव सॉन्ग, जिसमें एक भक्त को कैसे भगवान का शरण लेना चाहिए, उसमें नम्रता या विनम्रता को पहला प्रायोरिटी दें। दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्त अलग सीक्वेंस में हो गए हैं। तो ऐसे दैन्य में उन्होंने करीब 8 से 9 भजन लिखे हैं। ऐसे पूरा पुस्तक में एक एक कैटेगरी में 6-7 8 भजन लिखे हैं। भजन और कुछ नहीं है, एक जीवात्मा को भगवान के सामने जाकर किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे ये सब गुण दीजिए। एक बद्ध जीव की तरह हमारे हल्की उनमें ये थोड़ी ऐसे कि हमारा जीवन सदा पापे रहता। भक्तिविनोद ठाकुर का लाइफ कैसे था? उनका बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। कैन इमेजिन?
जो कि भक्त श्री प्रभुपाद के गुरु हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उन दिनों। जो इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट, अगर इंडिया में किसी का सबसे बड़ा पोस्ट मिलता था, मजिस्ट्रेट का पोस्ट था। 10 संतान थे और 10 बच्चे थे। दिन में 8 घंटा ड्यूटी करते थे। उनका शेड्यूल देखोगे तो फेल हो जाओगे। 100 से ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं। आज जितना भी हम भक्ति का सिद्धांत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे भक्तिविनोद ठाकुर से श्रील प्रभुपाद ने लिया है, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने लिया है, हमको छानबीन कर दिए हैं। उन्होंने ये शरणागति के भजन तो आज जो है एक क्या बोलते हैं, एक भक्त जो भगवान के शरण ले रहा है, उनमें से जो पहला लक्षण, हालांकि वो सीक्वेंस के हिसाब से अनुकूल से संकल्प, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं दैन्यता है। दैन्यता मतलब सॉफ्ट हार्ट, एक हम्बल व्यक्ति, नम्र व्यक्ति, विनम्र भावना से भगवान को अप्रोच करना चाहिए। आप अहंकार से जाओगे, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे भक्ति दे दो, कुछ होता है। एक बार एक नूतन टीचर के पास 2 स्टूडेंट गए। पहला स्टूडेंट गया, बोला कि मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ऐसे बजाता हूँ, वैसे बजाता हूँ, मुझे और कुछ आपसे सीखना है। नूतन टीचर ने बोला ठीक है, आपका चार्जेस है पर मंथ 2000 रुपीज। दूसरा लड़का गया, बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाइए। बोले आपका चार्जेस 1000 रुपये। तो ये लड़का बोल रहा है मुझे इतना कुछ आता है और आप मुझे 2000 रुपये चार्ज करो, उसको 1000 रुपये चार्ज करो। गुरुजी ने बोला कि आप जो अभी कचरा जानते हो उसको साफ करने के लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा है। वो प्लेन है, उसका ग्राउंड, उसको सिखाने से अच्छे से सीखे, है ना। कभी कभी हम जो पात्र है, पात्र ऐसे रहेगा, कितना भी पानी डालो रहेगा, हाँ। लेकिन अगर तो विनम्र व्यक्ति है, उसको मुझे कुछ पता नहीं है ना, उसको जानने को इच्छा है। आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि मेरा ग्लास भरा हुआ है, तो उसमें और कुछ रख नहीं सकते। लेकिन बोल रहे हो मैं खाली हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, हाँ, मुझे स्वीकार कीजिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है फिर ये करने के लिए। तो यहाँ पर ये भजन में आप लोग बस मोबाइल होगा, राइट। इससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, हे नाम वेदा व्यथा तुम्हारा चरणी आसिया छियामी, बोली दुखेर कथा। हे नाथ, आपके चरण कमलों को बोलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमल के शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन करूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर एक भक्त के एक जो व्यक्ति संसार के कष्ट में है, किस प्रकार भगवान के सामने जाकर विनम्र भाव से स्तुति करना सिखा रहे हैं। बोले कि आपको भूल कर इस संसार में मैं आया हूँ और बहुत प्रकार के व्यथा सह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके चरण में आ गया हूँ और किसको जाकर अपना दुख बताऊं, आपको ही बता रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं, जननी जठरे चिलाना जखम विषम बंधन फासे, एक बार प्रभु देखा दे हमारे वांछिले दिन दासे। हाँ, बोले कि जब माँ के गर्भ में मैं था, जननी जठरे शिला में खनो विषम, बहुत बड़ा कष्ट जगह पे मैं था, बंधन में था। माँ के गर्भ में कैसे व्यक्ति रहता है, जैसे कोई धनुष जैसे छोटा सा हाथ वगैरह, बिल्कुल छोटा सा जगह पे टाइटली पैड, कई सारे कीड़े काट रहे हैं आपको। कभी अगर मदर अगर चिल्ली तीखा कुछ खा रहा है, वहां से जा रहा है उसका
उसको कष्ट मिल रहा है। तो इतने कष्ट में है, कभी कीड़े काट रहे हैं, कभी कभी बेहोश हो जा रहा है, कभी कभी चेतना आता है। उसलिए आज अगर प्रभुपाद बोलते हैं एक कार्यक्रम में कि आज अगर ऐसी स्थिति में हमको रखा जाए 1 मिनट में हम सांस छोड़ दें, इतना आसान नहीं। तो ये भक्त जो भक्ति विनोद ठाकुर ये भावना में प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जब माँ के गर्भ में था, इतना कष्ट में था, और उस समय बड़ा सौभाग्य था कि आपका मुझे दर्शन मिला। कपिल मुनि अपने माँ को ज्ञान देते हुए तीसरे स्कंद में बोलते हैं, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है इतना कष्ट होता है, कष्ट में कभी बेहोश हो जाता है, कभी कभी है ना, उस स्थिति में जब भगवान का कभी दर्शन होता है कि बहुत भाग्यवान व्यक्ति को, तो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक कष्ट में स्थिति से निकाल दो, मैं आगे जाकर भजन करूँगा। भक्त बन जाऊंगा, आपका भक्ति करूँगा, प्लीज यहाँ से निकाल दो, है ना। तखन भाविनो जन्म पाइए करीब भजन तब जन्म हईल बड़ी माया दले ना हईल ज्ञान। तब प्रार्थना क्या किया कि जन्म पाए करीब भजन है, भगवान आप मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं जैसे बाहर निकलूंगा आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकला बड़ी माया डाले ना हईले ज्ञान लगो। फिर आदर छेले स्वजन रकोले हासिया काटानो काल जनक जननी स्नेहते भूलिया संसारे लागिल भालो, है ना। जैसे जैसे बाहर आया, है ना, माँ के अभी एक आदर रे छेले स्वजन रोकोले, बच्चा जैसे जन्म हुआ था, हर कोई जो एक गोद से दूसरे गोद में ले लेते हैं बच्चा को, दुनिया फिर अच्छा लगने लगता है ना। जनक जननी स्नेह तो भूलिया संसार लागिला भालो, माता पिता का स्नेह में सब कुछ भूल गया और संसार भालो लगने लगा, अच्छा लगने लगा। क्या कहूँ, ये ही मेरा दुर्दशा है। ये खुद भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, एक व्यक्ति जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है या समझता है कि मेरा ये स्थिति है, ये व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया है अंतिम में जाकर प्रार्थना करे, भगवान ये मेरा स्थिति है। हाँ, धीरे धीरे बालक हो गया, बच्चों के साथ खेलने लगा। हाँ, आरो किसी दिन ज्ञान उपजलो पाठ पढ़ी, और कुछ दिन के बाद बुद्धि आने लगा, अभी पाठ पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया। फिर विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, विद्या का नॉलेज का प्राइड में फिर अलग अलग जगह पे गया, धन उपार्जन में लग गया। हैं, सोजन पालन करिए कमने भूली नो तो मार हरी। सोजन, फिर शादी हो गया, बच्चे हो गए, फैमिली बड़ा होते होते गया, और क्या बोल रहे हैं, भूली नो तुम्हारे हरि। भगवान मैं इतना इस जंजाल में घुस गया और क्या बताऊं आपको, भूल ही गया हूँ। बोले वार्धक्य खाना भक्ति विनोद कांदिया कातर अति न भजिया तोरे दिन वृथ गेल एखन की हबे गति। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मेरे अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गंवा दिया है, अब मेरी क्या गति होगी। किसका स्टोरी था ये? अभी तो हम लोग यंग हैं, जो कभी कभी रियलाइजेशन आता है, जीवन भर मैंने सब स्वजन पालन, अपना पढ़ाई, अपने लिखाई सब कुछ किया, खेल कूद सब कुछ किया। बचपन में, है ना, बालपन में क्रीड़ा आसक्त बोला जाता है कि बाल्यावस्था क्रीड़ासक्त, यौवनावस्था जुवते आसक्त,
है ना। यंग समय में लड़के लड़की के प्रति आसक्ति, लड़की लड़कियां लड़कों के प्रति आसक्ति, वृद्धावस्था में वो फैमिली के प्रति आसक्ति कि क्या होगा, मेरा सिक्योरिटी, इतना कुछ किया, ऐसे सोचते सोचते अंतिम समय आ जाता है। इस प्रकार जो आचार्य लोग हैं, हालांकि वो ये स्थिति से ऊपर हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को सिखाने के लिए इस प्रकार भावना में, बोलते हैं कि ऐसे दैन्य भावना में भगवान के पास जाकर रोना चाहिए, है ना। कोई अगर आपके पास जितना ह्यूमिलिटी होगा, आप सामने वाला को उतना अट्रैक्ट कर सकते हो, अपना मर्सी। अरे कोई गरीब व्यक्ति आकर रोएगा तभी जब, अगर कुछ मानो जीन पैंट फुल शर्ट पहन के आएगा, बिल्कुल चश्मा पहन के, बोला कि मुझे थोड़ा भिक्षा दे दो, कोई देगा? हाँ, राइट। लेकिन जो फील करता है, बिल्कुल फटा फटा पहना है, रो रहा है कि मेरा बच्चा को खाने के लिए पैसा दे दो, उसको देख के तुरंत हमारे मन में भी दया आ जाती है कि नहीं। तो आज का जो भजन, हम ये जितने भी भजन है उसमें से सार भजन ये है, आमार जीवन सदा पापे रत, मैं ग्रुप में भेजा हूँ, नाही कपुण्य लेस, परेर उद्वेग दियाछि कथा, दियाछि जीवेर क्लेश, आमे आमार जीवन सदा पापे रता, नहीं कपुण्य लेस। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे? अब लग रहा है पुण्य बहुत है हमारा, पाप कम है? कितने लोग ऐसे लग रहा है? हाँ, ये सब सच्चे है कि नहीं? भजन भक्ति विनोद ठाकुर हमारे बिहाफ में भजन लिखे हैं, कितने पाप किए उसका कोई काउंट नहीं है। नोइंगली, अननोइंग का तो बात ही छोड़ दिए। आप जब चलते हैं, कितने जीवात्मा हम मारते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। जब निश्वास लेते हैं उसमें भी जीवात्मा मरते हैं, जब कुकिंग करते हैं उसमें भी मारते हैं, जब झाड़ू मारते हैं घर, ऐसे 5 प्रकार के हैं, हर समय पाप करते रहते हैं। लेकिन इसलिए बोलते हैं, भले आप बोल सकते मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कभी पाप, किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर भी आप घर में कुकिंग तो करते हो, घर झाड़ू भी मारते हो, ड्रिंकिंग करते हो, पानी पीते हो, निश्वास लेते हो, इस प्रकार से पाप हो ही जाता है। इसलिए जब भगवान का नाम लेते हैं, यज्ञ जैसे, जब भगवान का जब नाम लेते हैं वो धीरे धीरे वो पाप जो कट जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे अमार जीवन सदा पापे रहता नाही का पुण्य लेस। कभी कभी हम लोग क्या अच्छा किए हैं सब दूसरों को बड़ा बड़ा दिखाते हैं, देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना आज यज्ञ किया, इतना दान दिया, लेकिन कितना पाप किया कभी किसी को नहीं बोलते हैं, राइट। यहाँ पर लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपना हृदय खोल रहे हैं कि मेरा जीवन में कुछ पुण्य बोल के कुछ चीजें है ही नहीं, अनेक पाप किया हुआ हूं। परेर उद्वेग दिया छे जेके थो, दिया छे जीवेर क्लेश। कितने जीवात्माओं को हम कष्ट दिए हैं, कोई लिमिट है? कितने लोग बोलते हैं आज तक मैं किसी को कष्ट नहीं दिया हूं, ऐसे कुछ कोई है? हाँ, यस, ये सच बात है कि नहीं? परेर उद्वेग दिया छे एक, तो दिया छे जीवेर क्लेश। दूसरों को हम कष्ट देते हैं अपना खुशी के लिए, हाँ, राइट, ऑल आउट लगा देते हैं, भले वो सेंस लेकर से होकर मर जाएं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में एक बार थे, प्रभुपाद कभी भी बोलते कि मस्किटो नेट लगा दो, ऑल आउट मत लगाओ। आप देखो, आप खुद का प्रोटेक्शन के लिए आपको अधिकार है, लेकिन दूसरों को कष्ट देने का अधिकार आपको है नहीं। एक बार एक ग्रास ऊपर, क्या बोलते हैं, जो जंप मारता है ना, तो प्रभुपाद ऐसे सोने के लिए जा रहे थे वृंदावन में, तो उनका शिष्य था, पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेंट, देखा कि ग्रास ऊपर, उसको पूरा पकड़ लिया मारने के लिए। भक्ति नहीं 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 नहीं, तो मत मारो। फिर भक्ति अपने हाथ में लिए, शिला प्रभुपाद
गए गार्डन में जाकर उसको एक पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गए। इतना दया भाव था। कौन सा काटते? ग्रास ऊपर काटते वो जो जंप करने वाला। हाँ, तो काटने से क्या हुआ? आप अपना मच्छरदानी लगाओ, आपको नहीं काटेगा। हाँ, यू डोंट हैव राइट टू किल देम अननेसेसरीली। फिर दया के भाव क्या करेगा? हाँ, आपके ऊपर मस्किटो बैठा है, उसका धर्म है, वो तो ऐसा नेचर का स्वभाव का है। थोड़ी सर्प है, इतना भयानक चीज थोड़ी है। हाँ, राइट। सर्प है, बिच्छू है, वो अलग बात है। शास्त्रों में बोला गया उनको मार सकते हो, मच्छर को मारने के लिए नहीं बोला गया। आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो, मच्छरदानी लगाओ, हाँ, घर को क्लीन रखो। तो शिला प्रभुपाद जैसे आचार्य लोग लेकिन बहुत कॉशियस है, इवन एक चींटी को मारने के लिए भी तैयार नहीं है। वो मुर्गारी का स्टोरी आपने सुना है, राइट? कितना बड़ा हंटर था, हाँ, कितना बड़ा, मतलब पशु पक्षियों को मार के तड़प तड़का कर मारता था और उसमें आनंद लेता था। लेकिन जब हरिनाम करके जब शुद्ध हो गया, उनका गुरुजी जब आ रहे थे एक बार मिलने के लिए, यहाँ तक वो रास्ता में जाते समय एक चींटी के ऊपर जैसे पैर गिर न जाए ऐसे सोच बिल्कुल साफ कर करके जा रहा था। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सबका हृदय में भगवान है, हाँ, राइट। तो इस प्रकार के दया भाव होती है जो शुद्ध भक्त होते हैं। हम लोगों को क्या है, थोड़ा सहने का पटाख से मार लेते हैं, अपने खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए। परवेर उद्वेग दिया चे तो दिया चे जीवेर क्लेश। फिर बोलते हैं निज सुख लागी पापे नाही डरी दया ही ना स्वार्थ पर। निज सुख लागी पापे नाही डरी, हम खुद का सुख के लिए पाप को भी नहीं डरते हैं, है ना। दयाहीन स्वार्थ पर होते हैं हम लोग, है कि नहीं? कैसे एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? हाँ, जब ट्रेन में जाते समय मान लो एक माँ खड़ी है अपना बच्चा को पकड़ के, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया सीट में बैठे हो, क्या करते? कोई उठ के सीट फिट देते हैं कभी कभी, राइट। ह्यूमन बेसिक सेंसिटिविटी नहीं है, भले किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे आगे जाना है, मुझे दौड़ के पहले ट्रेन, है ना, भले दूसरों का पैर हाथ में लग जाए चलेगा, है ना। ट्रेन में हम जाते समय लोकल ट्रेन में कैसे, ट्रेन नहीं रुकने से पहले ही दौड़ दौड़ धड़ाधड़ घुस जाते हैं, कितना जोर से कभी धक्का लगता है, बाप रे। हाँ, मुझे चाहिए सुख, निज सुख लगी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पर। फिर बोलते पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुखे सुख करो। पर सुखे दुखी, अगर कोई ज़्यादा खुशी हो रहा है, मतलब सुख में है, तो तुरंत हम दुखी हो जाते हैं, अरे इसको इतना बड़ा नौकरी मिल गया। हाँ, अभी कौन सा लेटेस्ट मॉडल का आ रहा है, कोई अंदाजा? आईफोन, आई कौन सा मॉडल? ओके, तो उसका पुराना वाला वर्जन कौन सा था? आई 16। जिसके पास आई 16 होगा, अगर दोस्त आपका आई 17 ले आया, क्या होता है? तुरंत हार्ट पैसे लगता है, और उसके पास है, मेरे पास नहीं है, हैं, राइट। या मतलब दूसरों का सुख देखकर हमें तुरंत जलन होती है। पर दुखे सुख करो, कोई रास्ते में जाते हैं गिर गया तो क्या करते हैं हम? तुरंत हंसी आ जाती है, अरे गिरा, आपको उठाना चाहिए जाकर, हंसते हैं तुरंत। एक इसको बोलते हैं द्वेष, ईर्ष्या, ये दुनिया में प्रोमिनेंट स्वभाव है। हाँ, एक स्टोरी ऐसे बोला जाता है, फेमस स्टोरी है, कि एक व्यक्ति जो है, महाराज काफ़ी समय बोलते हैं, प्रबोधानंद स्वामी महाराज भी आए थे, वो बोल रहे थे, एक व्यक्ति था, एक बार उसके कर्म में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान शिव जी का बहुत तपस्या किया। तो शिव जी जो है बोले ठीक है, क्या मांगना है मांगो। बोले कि भगवान मुझे जो है आप ऐसे कुछ दीजिए जिससे मैं खुश रहूँगा। शिव जी बोले देखो,
मैं तुमको जो भी दूंगा तुम्हारा पड़ोस को उसका डबल मिलेगा। तुमको जो अच्छा भी दूंगा उसका डबल मिलेगा, कुछ बुरा भी दूंगा भी डबल मिलेगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। पहला दिन गए वो है ना, प्रार्थना किया, बोला कि मुझे बढ़िया सा बड़ा बिल्डिंग मिल जाए, है ना। तो बड़ा सा बिल्डिंग तो मिल गया, लेकिन उसका पड़ोस का 2 बिल्डिंग हो गया। देख के और जलने लगा। फिर प्रार्थना किया शिव जी को कि एक मेरे को एक मर्सिडीज बेंज आ जाए, बढ़िया सा कार। तो उसका पड़ोस वालों को 2 मिल गया, जलने लगा। फिर ये प्रार्थना करने लगा कि मेरे जो घर के सामने खड्डा हो जाए, तो पड़ोस का आगे पीछे 2 घर में 2 खड्डा हो गया। समझ में आया? हाँ। फिर बोला कि अभी जल रहा था ना, बोला कि मैं मेहनत करूंगा, तपस्या करूंगा, ये बेचारा फल ले रहा है खाली में। मेरा एक आंख खराब हो जाए, अंधा हो जाए, तो पड़ोस का दूसरा आंख, दोनों आंख चला गया। फिर घर से बाहर निकला, खड्डा में गिरा, मर गया। मैं ये ताली मार रहा था, खुशी हो रहा था। इसी दुनिया का स्वभाव ऐसे है, पर दुखे सुख करो। हम लोग ये बोलने वाली बात नहीं है। आप लोग अगर अपना हार्ट में देखेंगे थोड़ा झांक के, हम सबके हृदय में दूसरों के प्रति जलन है, ईर्ष्या है। प्रभुपाद कहा करते हैं कि इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज ऑलमोस्ट पोटेंशियली एनवियस ऑफ अदर्स। पोटेंशियली एनवियस ऑफ अदर्स, हर कोई जो दूसरों के प्रति जलता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रति इसमें इनमें द्वेष है। इसलिए इतना कंपटीशन इतना ही है। अशेष कामना हृदय माझे मोर, क्रोधी दंभ परायण, मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। बोलते कि मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचार से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। बोले कि व्यक्ति देखो कितना अच्छे क्वालिटी से क्या है, ये हिंसालु है, ये बहुत प्राउड फील करता है व्यक्ति, गर्वी है, हिंसालु है, क्रोधी है ना, है ना, कामी व्यक्ति है हर समय। तो अगर मतलब ये एक भौतिकवादी व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा समझता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, उसके हृदय में इस प्रकार के भावनाएं कुट कुट करके भरा है। क्रोधी, छोटे छोटे बातों पे क्रोध करना, बहुत लोभ मन में रहना। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं काम क्रोध तथा लोभस त्रिविधम नरकस्येदम। नरक जाने के लिए 3 रास्ता है, क्रोध, काम, क्रोध तथा लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लैग, है ना। ये जो हमें नीचे की ओर, नरक की ओर लेकर चलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये भजन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमको भगवान का स्तुति करना चाहिए। ये सब गुण हम में है कि इससे सब ऊपर हैं, इससे ऊपर है हम सब। तो भगवान के सामने हम्बल हो जाना चाहिए कि बड़ा, मैं खुद बहुत बड़ा आदमी हूँ सोचना चाहिए। निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगामी, प्रतिष्ठा लागिय साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ, मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ। निद्रालस्य जतः सकार्य विरत, सुकार्य मतलब पुण्यमय कार्य से मैं करने के लिए दूर रहता हूँ। अकार्य उद्योग आमी, परंतु व्यर्थ के कार्य में सदैव उत्साहित रहता हूँ, है ना। प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, मेरे नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी की अंगीकार कर लेता हूँ। मैं सदा लालच के बस में रहता हूँ तथा काम के इच्छाओं से भरा हुआ हूँ।
लस्ट, एंगर, ग्रीड, वे टू हेल्प। एह न दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन, नाना दुखे जर जर। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ, मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरे मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। वार्धक्ये खैन उपाय विहीन, ताते दिन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदन। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। दीन अकिंचन। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान की सही चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ, है ना। वार्धक्य एकेन उपाय विहीन, ताते दिन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, करे दुख निवेदन। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं किस प्रकार एक भक्त को जाकर भगवान के सामने दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। आप लोग को सॉन्ग मिला है इंग्लिश में, ग्रुप में आया है, इसका ट्रांसलेशन मीनिंग आप पढ़ लीजिए, है ना। और भगवान के सामने जब जाते हैं इस प्रकार के, जब भगवान का महानता जानते हैं, है ना, और ऐसे शुद्ध भक्तों को महानता जानते हैं, साथ ही साथ हम लोग किस स्तर पे हैं, अगर खुद एनालाइज करके समझेंगे तब समझेंगे कितना छोटे हैं हम। समुंदर के सामने जाओगे तुरंत आपको समझ में आएगा उसको देख कर कि कितना भयानक है, कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं, है ना। भगवान के असीम अच्छे अच्छे गुण हैं, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, है ना, सिंप्लिसिटी, ये सारे अच्छे गुण है। उसके बगैर, उसके अपोजिट में हमारा अपने आप को देखो हम कैसे हैं, राइट। तो हम देखेंगे तो देखेंगे हमारे में कोई अच्छे गुण नहीं है, लेकिन एक ही होप है, अगर भगवान का कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, जरूर, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक दो कुछ कथा बोलता हूँ, जिससे आप समझ में आएगा कि कैसे भगवान महान है। एक बार आप सोचिए, एक बार कई सारे साधु संतों ने डिस्कस किया कि कृष्ण भगवान या ये जो विष्णु भगवान है, विष्णु शिव क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में से कौन श्रेष्ठ है। कंफ्यूजन होता है लोगों को। ऑफ कोर्स सब भगवान के एक अवतार है, गुण ये गुण का अवतार है। तीन गुण में एक है तमोगुण के अवतार है शिव जी। तमोगुण मतलब विनाश करने का शक्ति उनमें है। ब्रह्मा जी है सृष्टि करने के लिए, जो रजोगुण, रजोगुण होगा पैशनेट होना चाहिए कुछ बनाने के लिए, लेकिन पालन करने के लिए कुछ भी चीज, घर बना देना, घर तोड़ना, बनाने के लिए समय लगता है, तोड़ने के लिए वो तो तमोगुण मतलब व्यक्ति अंधकार में कुछ भी एक बोमा फेंक देगा खत्म। 10 साल लगा होगा बनाने के लिए, कुछ आधा घंटा में वो खत्म हो सकता है, राइट। लेकिन उसको पालन करने के लिए, उसको घर को मेंटेन करने के लिए विष्णु भगवान लेते हैं उसका ड्यूटी। तो सब लोग बोल रहे थे कि इन तीनों में से जो श्रेष्ठ कौन है, परीक्षा किया जाए, है ना। तब उनमें से कौन सा ऋषि आगे आए, हाँ, भार्गव ऋषि, भृगु ऋषि, भार्गव ऋषि क्या है, एक मिनट, हरे बोल, हरे कृष्ण। मैं, हाँ, दर्शन किया आप लोगों ने, मैं क्लास में बैठा हूँ। आप लोग रुकेंगे थोड़ी देर की, आप लोग आएंगे इधर फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आश्रम बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर।
तो इन्होंने ये तीनों कई सारे साधु संत आकर भृगु मुनि को ये सेवा दिया, है ना। तो भृगु मुनि परीक्षा के लिए निकल गए, अभी परीक्षा करना है। पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ऐसे ब्रह्मा जी के संतान ही है सब लोग, ब्रह्मा जी सृष्टि के हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे मतलब बैठे थे सभा में और सबके साथ, ये गए, बिल्कुल प्रणाम नहीं किए। ब्रह्मा जी को जो है पूरे आंखें लाल लाल हो गया, गुस्सा होने लगे। बोले आए, प्रणाम नहीं किया उन्होंने। बेटा आए घर में, गुरु शिष्य हो या बेटा हो, बच्चे हैं तो माता पिता क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम नहीं किया और ब्रह्मा जी गुस्सा आ रहा था, लेकिन समाओ अपने आप को कंट्रोल करके छोड़ दिए, है ना। तो भृगु मुनि समझ गए, है ना, फिर वहीं से निकल गए। अभी ये अपराध कैसे किए? मन में उनको सम्मान नहीं किए, ईगो हट किए। और फिर अभी बोले कि अभी तो ये आधा टेस्ट हो ही गया है। फिर सेकंड वो कैलाश गए शिव जी के वहाँ। जब शिव जी के वहाँ जाते हैं, शिव जी बोलता है कि सब ब्रह्मा के संतान है, भाई आ जाओ बोल के उसके गले मिलने के लिए आया। किनको? भृगु मुनि को। तो भृगु मुनि बोले दूर दूर दूर, आलिंगन करने आ गया। देखा तुम्हारे शरीर को क्या लगाया हुआ है? हैं? भस्म लगा हुआ है कहीं, सब स्मशान घाट का, इतने सारे सांप कई दिन से नहाया नहीं। तो भाई बोलकर आलिंगन करने, दूर दूर। शिव जी को आया गुस्सा, बोला ये वही भृगु है मेरा भाई, ऐसे बात कर रहा है। पूरा अपना त्रिशूल लाए, तांडव करने लगे, पूरा मारने के लिए आए बिल्कुल। पार्वती उधर बैठे थे, बोले कर क्या रहे हैं आप, ये प्रलय का समय नहीं है इनको, और आपका भाई है। आकर इनका चरण पकड़े, इनको ठंडा कराए। तब शिव जी जो है थोड़ा शांत हुए, हैं, समझ में आया। फिर अभी भृगु मुनि के अंदर में जो है समझ गए ये भी, मगर कोई भगवान, अगर कोई महान है, भगवान है तो शांत होना चाहिए, है ना। शांताकारम भुजग शयनम, है कि नहीं। तो सोचे अभी सेकंड टेस्ट कर लिए शिव जी के पास। अभी ये तो टेस्ट करने आए थे, अपराध कर रहे हैं। पहले शांत मन में अपराध किए, प्रणाम नहीं किए, ईगो। अभी दूसरे में जीवा के वाणी के द्वारा कष्ट दिए, मतलब अपराध किए। अभी तो सीधा वैकुंठ लोक चले। बोला जाता है कि भगवान बैठे थे लक्ष्मी जी के गोद में, मतलब उनका सर जो लक्ष्मी जी के गोद में थी या उनका मसाज करे, तो उस समय भृगु सीधा एंट्री मारे पर्सनल रूम, मतलब भगवान के उधर, और कुछ पूछा नहीं, सीधा जाकर विष्णु के छाती में, जो बिल्कुल यहाँ चेस्ट में जाकर एक लात लगाया। आलसी कहीं का, हर समय सोते रहता है, हैं? तो भगवान लक्ष्मी जी बोले हो क्या गया? आप समझो वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के सामने उनका पति का अपमान, वो भी आकर फिजिकल। किसी को कष्ट देना है, एक मन से कष्ट देना, दूसरा वाणी से, तीसरा फिजिकली अटैक। भगवान विष्णु के छाती में इतना लात मारा और भगवान तुरंत उठ पड़े और बोले ओह आपका चरण पे जो है कष्ट हुआ होगा, मैं तो ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण देवाय गुरु ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। भगवान जो है गाय और ब्राह्मणों को तो अपने से भी ज़्यादा पूजा करते हैं। बोलते कि मेरा हृदय इतना कठोर है, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, और आपका चरण कमल जैसा इतना कोमल है, उसमें कष्ट लगा। जाकर उनको आसन में बिठाए, उनका चरण को पकड़ के मसाज करने लगे, उनको पूजा करने लगे। ये देखकर भृगु मुनि और क्या बोलेंगे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, समझ गए। आंखों से धार धार होकर अश्रु बह रहा है, और क्या बोलेंगे भगवान का इस प्रकार का व्यवहार है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, कभी अपने भक्तों के लिए ड्राइवर बन जाते हैं, उनके लिए बच्चे बन जाते हैं, उनके लिए थोड़ा माखन के लिए नाचते हैं,
तो ऐसे भगवान का व्यवहार देखकर बिल्कुल पिघल गए। लेकिन लक्ष्मी जी को आया गुस्सा, बोले कि तुम ब्राह्मणों लोग गरीब रहोगे, तुम्हारे पास कभी नहीं रहूँगा मैं। हाँ, समझ में? तभी से ब्राह्मण लोग गरीब हैं। आजकल का हाल है, सब मॉडर्न वाले सब जॉब वॉब करते हैं। पहले से ब्राह्मण लोग थोड़ा भिक्षुक करके अपना लाइफ जीते थे, दान पर। कोई राजा है ना देते भी दान देते थे या ऐसा, नहीं तो थोड़ा बहुत चाष बास करके जीते थे। तो कहने का मतलब है देखो भगवान का क्या क्वालिटीज होंगी। हाँ, हमारे को कोई लात मारेगा, थप्पड़ लगाए, हम सहेंगे? हाँ, जस्ट इमेजिन। एक भक्ति छोटा हरिदास सॉरी हरिदास ठाकुर नाम के भक्त थे, जस्ट 500 साल पूर्व मुस्लिम घर में जन्म लिए थे, है ना। लेकिन मुख में हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम निरंतर आता था। तो कुछ लोकल लोग इनके द्वेष कर रहे थे, मतलब ये इतना फेमस हो गए, सब लोग आजू बाजू के गांव के लोग आकर इनको प्रणाम करते थे। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है जाकर लोकल काजी जो जमींदार है उसको कंप्लेन किए। तो इन्होंने जाकर जो वहाँ का उस समय का क्या बोलते हैं मिनिस्टर को जाकर कंप्लेन किया, नवाब हुसैन, है ना। तो उन्होंने बोला कि तो मुस्लिम होकर हिंदू धर्म का भगवान का नाम लेते हो, शर्म नहीं आता ऊंचा धर्म में जन्म लेकर? हैं? तो इस प्रकार का ये बोल के बोले कि तुम अगर हरिनाम नहीं छोड़ोगे तो 22 बाजार में पीट पीट के देखेंगे, उसके बाद अगर तुम जिंदा रहोगे तब मानेंगे कि तुम पीर हो या महान संत हो। भक्त हरिदास ठाकुर बोले, है ना, आप मुझे मारो कोई बात नहीं, खंड खंड होइले भी मेरा शरीर खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर भी मेरे मुख से हरिनाम कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर उसको पिटाई करना चालू कर दिए, पिटाई करना एक बाजार से, मतलब चाबुक में पीट पीट के, है ना। कितने लोग थे पीटने के लिए, उनका हाथ भी रेड हो जाता था। ये लोग, इनको कुछ नहीं होता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बार बार जप करे जा रहे थे। सिर्फ 22 बाजार में पीटे, फिर भी इनका मृत्यु नहीं हुआ। सब लोग आकर प्रार्थना करने लगे, बोले कि हरिदास तुम अगर नहीं मरोगे, ये जो हमारा जो नवाब हुसैन शाह जो राजा हमारा, हमको छोड़ेगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमारा फैमिली सब जाएगा। तू मर नहीं रहा है, अभी हम सब लोग, हमारा फैमिली जाएगा, हमको भी मार दिया जाएगा, कृपा करके मर जाओ। हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, अच्छा मेरे वजह से तुम लोग को इतना तकलीफ होगा? बोले कि मैं मर जाता हूँ। तुरंत ध्यान में चले गए, गिर गए, भगवान के ध्यान में चले गए अपने शरीर को। तो तुरंत ये सब लोग बोले ये मर गए बोल के लेकर नवाब के सामने ले। नवाब बोले इसको जलाने से शायद उसको स्वर्ग लोक चला जाएगा, उद्धार हो जाएगा हिंदुओं के हिसाब से। मुस्लिमों के हिसाब से इनको जो है क्या बोलते हैं उसको, उनको मतलब इवन खोद के गाड़ो मत, वो सब मत करो, गंगा में इसको लपेट दो, गंगा में डाल दो, इसे शरीर को गंगा में डाल दो, मछली वछली सब खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे लेकर गंगा में फेंके, भगवान ने चेतना दे दिया, तैर तैर के चले गए। दूसरे पारी में जाकर फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कहने का मतलब है ये हरिदास ठाकुर को इतना पीटा गया, उसी दौरान भी ये लोगों के बारे में सोच रहे थे। ये नहीं सोचा कि इन्होंने मुझे मारा है, जाओ तुम, अभी मैं तो नहीं मारा भाई, तुमको राजा मारेगा जाओ। लेकिन इन्होंने ये सोचा मेरे वजह से तुम्हारा फैमिली बिगड़ जाएगा, कोई बात नहीं मैं मर जाता। बाद में राजा बोला कि अभी भी जिंदा है, उस तरफ जाकर हरे कृष्णा फिर से चालू कर दिए। बोले कि तुम हरिदास ठाकुर तुम जिंदा पीर हो। उनके जाकर चरण में गिर गए, बोले कि आज से मेरे राज्य में तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, निरंतर तुम कहीं पे भी जाओ हरिनाम जप करो, प्रचार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मुस्लिम राजा उस समय
उसको इसलिए हम लोग जो संस्था में जब भी गुणगान होते हैं हम बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अब सोचो ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे क्वालिटीज, कहाँ वो जिसको मार रहे थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ये लोग अज्ञान है, इनको बचाइए। मुझे जब जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई करा जा रहा था, कांटे में ना सूली में चढ़ा दिया उनको, कांटा में बिल्कुल हैंग कर दिए, उस समय भी ये प्रार्थना था, ओ गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कैन यू इमेजिन? ऐसा हमारे हृदय में भावना है तो देयर इज नथिंग टू बी वेरी प्राउड। जो महान भक्त हैं, जिस पेड़ में फल होती है वो क्या होता है? झुकता है। हाँ, तो वैसे तो ये कथा है कि आज हमने देखा कि किस प्रकार जब दैन्यता होती है, ये एक ऐसा गुण है, भगवान भी उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए शरणागत होना, भगवान का जब हम सरेंडर करते हैं, शरणागत होते हैं, तो हमें इस भावना से रहना चाहिए। कोई कितना बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, सारे दुनिया मेरा मुट्ठी में, जब प्रेशर आता है भागना पड़ता है। कोई कंट्रोल है हमारा? कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार बीरबल जी और अकबर, इनका बहुत कन्वर्सेशन से आप लोग सुने होंगे। बीरबल अकबर में ऐसे कन्वर्सेशन चल रहा था, तो बीरबल जी बोले कि दुनिया का सबसे शांति का समय कौन सा है? जो बीरबल बोले कि राजा जब पेट खाली होता है बढ़िया आनंद आता है। वाह! अकबर बोले कि इतना इंसल्टिंग बात बोला है। उनको बोले कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? बोले कि समय आने पर मैं समझाऊंगा। तो एक दिन बीरबल जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर 3-4 बजे बोले कि आज हम सुबह सुबह यहाँ बोटिंग के लिए चलेंगे। उनको थोड़ा नॉलेज था, क्लोज मिनिस्टर थे, तो कितने बजे स्नान दान करने के लिए जाते हैं। फिर बोले इनको थोड़ा गाइड कर लो, कहाँ पे आना है, क्या करना है। हाँ, तो सुबह सुबह इनको बुला दिया बोटिंग के लिए, और बिल्कुल सुबह सुबह बोटिंग करते करते जब बिल्कुल प्रेशर लग रहा था, उस समय भी ये बातें कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और बीच बीच में अकबर बोल रहे हैं जल्दी लेकर चलो मेरा टाइम हो रहा है। बीरबल और भी घुमा रहे हैं और भी घुमा रहे हैं, लास्ट बोला अभी बहुत हो गया, लेकर चलो जल्दी, है ना। अपने आप को अकबर इतना बड़ा राजा मानता था। हाँ, तो कहने का मतलब है कई सारे चीज़ें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने इवन शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम बुढ़ापा में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने वाली है। बीमार नहीं चाहते हैं, बीमार आने वाला है। मृत्यु ये आने वाली है। फिर काहे का हम लोग इग्नोरेंस। श्रील प्रभुपाद जो है साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोलते थे, आप लोग इतने बड़े बड़े बात बोलते हो, कैन यू स्टॉप ओल्ड एज, कैन यू स्टॉप डेथ? नो जवाब। तो देयरफॉर देयर इज नथिंग टू बी प्राउड। जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि वो जो महात्मा बोले दिन में कितने बार भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए? जितने बार आप इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हो, निश्वास प्रश्वास लेते हो, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी भगवान ने दिया है। एक दिन वेंटिलेटर में रहोगे, उसका बिल जो आता है ना, सेंसलेस हो जाओगे उसको देख के, लेकिन अभी डेली जो ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, उसके लिए भगवान को कभी हमें थैंक यू नहीं बोला। तो ये सब जो व्यक्ति, जो जेन्युइन व्यक्ति है, ह्यूमिलिटी, जो आज था हमारा टॉपिक था, विनम्रता या दैन्यता। ह्यूमिलिटी मतलब टू बी हॉनेस्ट। टू बी हॉनेस्ट मतलब कि हम जो भी हैं आज केवल जो हमको दिया गया है कृपा से। हमारा माता पिता ने हमारा माँ के घर में डिजाइन नहीं किए थे कि बेटा ऐसे बनेगा, बेटी ऐसे बनेगा, इतना सुंदर होगा, कि ये काला होगा, गोरा होगा, ऐसा कोई डिजाइन नहीं होता। हम बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मैंने, ठीक है अच्छा बात है, लेकिन आपने डिजाइन किया था क्या? कभी सोचा था कि कैसे बच्चा आ रहा है आगे? आप अपना बुद्धि, हमको कई सारी चीजें दिया गया, हमने कभी चूज नहीं किया है। आपका माता पिता, आपने डिसाइड किया था,
हाँ, नहीं तो हर कोई बोलता है कि मेरा अंबानी जैसे कोई माता पिता होते, अमिताभ जैसे कोई अमीर माँ बाप होते। फेस कट, कोई सुपरस्टार हीरो हीरोइन जैसे बनना चाहते हैं हम लोग। क्या हमने डिसाइड किया था फेस कट, हाइट, इंटेलिजेंस? कई कई बच्चे जन्म से ही बहुत सुपर इंटेलिजेंट है और कुछ लोग घंटों पढ़ते हैं, दिमाग नहीं चलता है। ब्यूटी चूज किया था हमने। ऑल थिंग्स आर अवॉर्डेड, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। किसी ने, मैं जस्ट कल ही एक सुन रहा था, वो साधु स्वामी जी बोल रहे थे कि एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, तो ये स्टोरी बोल के हमारा ये पुराना क्लास मोस्ट नए लोग आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना स्लो में आ रहे हैं। इंडियन टाइम 1 बजे बोले थे, तो लोग अभी आए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। लेकिन जो चीज़ मैं बोला समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, इट विल बी रिलेटिंग, आई नो इसी। तो एक बार एक स्वामी जी एयरपोर्ट में गए और अपना फ्लाइट में बैठ गए जो नेक्स्ट गाड़ी में जाने के लिए। तो एयर होस्टेस आई, तो इन्होंने कुछ पूछा कि हमारा डेस्टिनेशन कैसे रहेगा, मतलब जर्नी। बोले कि वी गारंटी फॉर ए सेफ टेक ऑफ। तो स्वामी जी ने पूछा व्हाट अबाउट सेफ लैंडिंग? वी डू नॉट नो। बोले हम कुछ उसका गारंटी नहीं बोल सकते। बोले आप तो एक साधु हैं, यू प्रे टू योर गॉड फॉर सेफ लैंडिंग। अच्छा, आप पता है जो भी स्पेशली इंडिया में उतना ताली फाली नहीं बजाते हैं, फॉरेन में यहाँ से जब 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा ट्रैवल होकर जाकर अमेरिका में या लंदन में जब लैंडिंग, जब सेफ लैंडिंग होता है, सब लोग खड़े मतलब बैठ के ताली मारते हैं। क्यों? सेफ लैंडिंग हो गया। क्योंकि पता नहीं कब सेफ लैंडिंग लाइफ में होगा, या इवन कभी कभी टेक ऑफ का भी कोई गारंटी नहीं है प्रोवाइडेड। पूरा हमारा डिपेंडेंस किसके ऊपर रहता है? पायलट। आप खाली अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं हैप्पी जर्नी, उसके बाद आपका कोई कंट्रोल है वो गाड़ी के ऊपर? कभी कभी ट्रेनों में एक्सीडेंट हो जाती है, राइट, या कुछ आप खाली सर्च कर सकते हो क्या हुआ, वो ट्रेन तो नहीं, मेरा ट्रेन, मेरे जो रिलेटिव जा रहे वो ट्रेन तो नहीं। अगर वो ट्रेन में है तो फिर पूरा टेंशन में, अगर वो ट्रेन में नहीं, हमारा ट्रेन का नहीं। अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जो एक एक्सीडेंट हुआ था, कितने लोग मारे गए। तो टेक ऑफ इज रिस्क, सेफ लैंडिंग इज रिस्क, इन बिटवीन लाइफ ऑल्सो, मतलब उसी बीच में भी आप क्या करो वो मैटर करता है ना। वो यार जो फ्लाइट में कई लोग जो है शराब पीकर नशे में सो जाते हैं, कुछ लोग चिट चाट करके रिलेशन बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सो जाते हैं। तो वैसे ही वो स्वामी जी बोल रहे थे कि लाइफ का जर्नी में हम लोग का जो टेक ऑफ है, मतलब बर्थ, जन्म होना, लैंडिंग, जो फाइनल जो लैंडिंग होगा वो डेथ, उसके बीच का समय वो भी बहुत समस्या है उसमें। लेकिन उसके बीच में भी लाइफ में चॉइसेस है कि उसी समय हम क्या करते हैं। क्या हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, कुछ परमानेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या टेम्पररी चीज़ों के ऊपर चकाचक दुनिया के पीछे इतने भाग रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य भूल रहे हैं। क्योंकि हम जन्म हुए हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य, गीता में बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जो जन्म ले ले गारंटी है उसका डेथ आने वाला है। अच्छा, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य, जैसे ही कोई मर जाता है उसको फिर से जन्म मिलने वाला है। और उसी के बीच के दौरान आप क्या करते हो मैटर करता है। उसी बीच में भी कई सारे लाइफ में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। How we handle it, it depends on how, what kind of life we are living. Hare Krishna, Krishna Krishna